हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया का ये दूसरा पार्ट है। क्रिया में ही वाच्य आता है, वॉइस। वाच हमने पढ़ा होगा अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ऐसे हिंदी में इसको वाच्य कहा जाता है। वाच्य का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। किसी भी वाक्य में अगर क्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो वहां पर कर्ता, कर्म या भाव के बीच में प्रधानता आ जाती है। या तो वहां पे कर्ता प्रधान हो जाएगा, या वहां पे कर्म प्रधान हो जाएगा, या वहां पर भाव प्रधान हो जाएगा। अब प्रधानता का मतलब यह होता है कि अगर कर्ता की उपस्थिति नहीं है तो वाक्य संपूर्ण नहीं माना जाएगा। मतलब यह है कि पूरे सेंटेंस का जो प्लस पॉइंट हो जाता है वो या तो कर्ता हो जाएगा, या कर्म हो जाएगा, या भाव हो जाएगा, वो उसका केंद्र बिंदु हो जाता है। तो वही वाक्य में लिखा गया है कि क्रिया का वाक्य में परिवर्तन कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता को बढ़ा देता है। मतलब क्रिया में अगर किसी प्रकार की अगर चेंजेस होती है तो या तो कर्ता प्रधान हो जाएगा, या कर्म प्रधान हो जाएगा, या भाव प्रधान हो जाएगा। तो देखिए तीन प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तावाच्य, कर्म, इसको कहीं की हिंदी किताबों में ऐसे कृतवाच्य करके लिख के आता है। ये भी सही है, कर्तावाच्य भी सही है, दोनों उच्चारण सही है। कर्तावाच्य, जब कर्ता की प्रधानता हो जाए वाक्य में तो वहां पे कर्तावाच्य है। जहां पे कर्म की प्रधानता हो जाए उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जहां पे भाव की प्रधानता हो जाए वहां पर भाववाच्य कहा जाता है। ध्यान रखना है, बहुत सिंपल तरीके से मैं थोड़ा समझाऊं आपसे। कर्ता की प्रधानता का मतलब जब सेंटेंस में या तो ने लगा होगा या वहां पे कर्म की अनुपस्थिति होगी। कर्म मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे सीता पढ़ती है तो सीता क्या पढ़ती है, पुस्तक। तो पुस्तक कर्म नहीं है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे किसकी प्रधानता है। दूसरी बात, अगर सेंटेंस में ने लग गया है, कर्ता ने किया, तो इसका मतलब बंदा वही प्रधान हो गया, मतलब कर्ता ही इसमें क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कर्ता की प्रधानता तो कर्तावाच्य हो जाएगा। अगर सेंटेंस में कर्म नहीं है, कर्म नहीं दिया है, तब भी कौन सा हो जाएगा, कर्तावाच्य हो जाएगा। थर्ड बात ये हो जाती है कि अगर ऐसा दोनों संभावनाओं में आप नहीं समझते तो ये समझिए सेंटेंस पढ़ने में कर्ता का जो प्रेजेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्कूल गया, तो यहां पे कर्म का कोई आवश्यकता ही नहीं है कि स्कूल मैं गया, ठीक है, मैं गया, मैं स्कूल गया। यहां पर मैं स्कूल गया, स्कूल जाने में मैं स्कूल गया, मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है, मतलब द्वारा नहीं होना चाहिए यहां पे। मैं स्कूल गया में मैं काम ये कर रहा हूं, इसलिए मेरी प्रधानता हो गई, मतलब कर्ता की प्रधानता हो गई। लेकिन अगर यहीं पे होता मेरे द्वारा स्कूल जाया गया, देखिए मेरे द्वारा स्कूल गया नहीं होगा, मेरे द्वारा स्कूल जाया गया। देखिए यहां पर जाया और गया दो क्या होते हैं, संयुक्त वर्ब टाइप के आ जाते हैं, संयुक्त वर्ब आ जाते हैं, है ना, यौगिक वर्ब। जब यौगिक वर्ब आ जाएंगे तब आपके द्वारा लगने की संभावना बढ़ जाती है और वो कर्मवाच्य में आ जाता है, जो अभी देखेंगे, ठीक है। तो कर्ता, बाकी दो कंफर्म करते हैं। कर्ता अगर कहीं कंफ्यूज होती है, भाववाच्य एकदम अलग है, वो तो एकदम पहचान जाएंगे आप। कर्मवाच्य देख लीजिए, सेंटेंस में अगर द्वारा शब्द लगा है तो सीधी सी बात है वो क्या है, कर्मवाच्य। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। देखिए ये सिंपल सा सेंटेंस, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये कर्मवाच्य है। अगर नहीं तो पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, देखिए ये दो शब्द आ रहे हैं, दोनों संयुक्त वर्ब हैं। यहां संयुक्त वर्ब, यहां गया, यहां पे भी है, गया यहां पे है, लेकिन यहां पे दो वर्ब एक साथ आए। देखो गया से आपको लगेगा सर तो दोनों में गया आ रहा है, करता है कर्म में भी, लेकिन गया के साथ संयुक्त वर्ब आ रहा है। तो जब संयुक्त, लिखा गया, पढ़ी गई, ठीक है, चला गया, मेरे द्वारा मंदिर के पर चढ़ाई की गई, है ना, तो मेरे द्वारा की गई। तो जब दो वर्ब आए, संयुक्त वर्ब आए, तो समझिएगा वहां पे कर्म की प्रधानता है। और सेंटेंस में आप अगर यूटिलाइज करेंगे द्वारा का तो स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। तो या तो द्वारा लगा होगा या तो संयुक्त वर्ब, दो वर्ब एक साथ आएंगे, वहां पर द्वारा का प्रयोग आराम से सेट हो जाएगा। आप एक कर्ता लगाकर या खुद को लगाकर, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मोहन के, आप यहां नहीं लगा तो आप लगा करके और देख लेंगे और सेंटेंस बैठ रहा है तो
दूसरी बात कौन सी है? कर्मवाच्य। भाववाच्य देख लेते हैं। भाववाच्य बहुत आसान है, जहां पे भाव की प्रधानता हो, जैसे उसमें एक शब्द आएगा चला नहीं जाता, नहीं जाता शब्द आखिरी में आएगा, समझ जाइएगा वो कौन सा है? भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, मुझसे उससे चुप रहा नहीं जाता, मतलब नहीं जाता, चला नहीं जाता, सहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। तो बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, एक प्रश्न इससे जरूर आते हैं, ठीक है। तीन आपसे सेंटेंस, वाच्य कितने प्रकार के? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव होते हैं। कर्ता वाच्य पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, ने लगा हो, कर्म की उपस्थिति हो, या फिर एक क्रिया के साथ सीधा कर्ता कार्य कर रहा होगा। कर्म में क्या होगा मैंने बताया, या तो सेंटेंस में द्वारा लगा रहेगा, या तो संयुक्त वर्ब आएंगे, लिखा गया, पढ़ी गई, चला गया, इसमें गया शब्द का प्रयोग, ठीक है। ये हुआ भाववाच्य। भाववाच्य में मैंने बताया जिसमें नहीं जाता शब्द आंख में, चला नहीं जाता, सहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, ऐसे शब्द आएंगे तो समझिएगा वहां पे कौन सा है? भाववाच्य। तो बहुत सिंपल सा वीडियो है। अभी वर्ब का एक और पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम टेंस पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।